नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी तक सरेंडर या गिरफ्तारी को लेकर ही सवालों के जवाब नहीं मिले थे कि एनकाउंटर, हत्या स्लैश कस्टोडियल किलिंग को लेकर उठने लगे सवाल। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर जो भी अब सवाल है उनके जवाब का इंतजार बेमानी है। यह घटना अब हमारी न्यायपालिका का इम्तहान लेगी, उसकी तरफ देखेगी। एक अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की हो, उसके प्रति किसी की हमदर्दी नहीं हो सकती, लेकिन कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति हमदर्दी तो होनी चाहिए। विकास दुबे को लेकर पुलिस का काफिला उज्जैन से चला आ रहा था। तो विकास दुबे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे कानपुर के। इन पे 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग के, और इनके किस्से सालों से सुनने को मिल रहे हैं। 2001 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, जो कि उस टाइम पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उत्तर प्रदेश सरकार में। बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और ये प्राइम अक्यूज थे उस मर्डर के। एलेज किया जाता है कि यह मर्डर पुलिस स्टेशन में हुआ था और 15 पुलिस ऑफिसर्स आई विटनेस थे इस मर्डर के, लेकिन फिर भी विकास दुबे बच के निकल गए। इसलिए एलेज किया जाता है कि विकास दुबे के कनेक्शन ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी में थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, और यही रीजन था कि ये बचकर निकल पाए इतना बड़ा मर्डर करने के बावजूद भी। कि मतलब रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर, फिर भी रूलिंग पार्टी कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पर। पिछले हफ्ते 3 जुलाई को 8 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए भी प्राइम अक्यूज्ड विकास दुबे को ही बताया गया था। और 3 जुलाई के बाद से जितने भी ये विकास दुबे के गैंग के मेंबर्स हैं, ये सब एक एक करके मारे गए पुलिस के साथ एनकाउंटर में। 9 जुलाई को प्रभत मिश्रा, इनके गैंग के एक मेंबर, वो मारे गए। पुलिस कहती है कि पुलिस अपनी गाड़ी का पंचर ठीक कर रही थी, इन्होंने भागने की कोशिश करी और एनकाउंटर में मारे गए। रणबीर शुक्ला, एक और इनके गैंग के मेंबर, वो मारे गए। पुलिस कहती है ये गाड़ी चुराकर भाग रहे थे, तब इनका एनकाउंटर हो गया। 8 जुलाई को अमर दुबे का भी एनकाउंटर हो गया ऐसे ही। इससे पहले प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, इनका भी एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर में मारे गए। और 10 जुलाई को सेम कहानी रिपीट होती है विकास दुबे के साथ। ये पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस कहती है कि इन्होंने गन छीनकर भागने की कोशिश करी और भागते भागते इनका भी एनकाउंटर हो गया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद आखिर विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा? किनकी मदद से ग्वालियर में उसके लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया? सवाल नंबर 2, विकास दुबे के ऊपर किन नेताओं का हाथ था और किनकी मदद से उससे पुलिस महकमा खौफ खाता था? यहाँ तक कि एसटीएफ के बड़े अधिकारी का भी उससे संबंध था। सवाल नंबर 3, 2022 में क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था? अगर ये बात सच थी तो वह किन किन पार्टियों से टिकट के लिए संपर्क में था? सवाल नंबर 4, साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश शुक्ला की हत्या के मामले में जब वह बरी हुआ तो किसके दबाव में इस मामले में दोबारा अपील नहीं की गई? सवाल नंबर 5, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर किसी दबाव में किया गया है? क्योंकि इससे कई लोगों का राजपाश होने की आशंका थी, जिसमें लगभग भाजपा के कई नेता शामिल थे। सवाल नंबर 6, क्या उज्जैन में उसका आत्मसमर्पण कराने के लिए भी कई लोग शामिल थे? क्योंकि जब 7 राज्य की पुलिस अलर्ट पर थी तो वह किसी की गिरफ्त में क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 7, सीईओ देवेंद्र मिश्रा की उस कथित चिट्ठी का सच क्या था जो सोशल मीडिया और मीडिया के हाथ लग गई थी, जिसमें उन्होंने पुलिस और विकास दुबे के गठजोड़ की बात कही थी, जबकि इस चिट्ठी के बारे में कहा जा रहा है कि वह रिकॉर्ड में ही नहीं है? सवाल नंबर 8, आखिर पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी का दबाव था या फिर उसे वास्तव में ही नहीं पता था कि विकास दुबे ने इतने हथियार इकट्ठे कर रखे हैं? सवाल नंबर 9, क्या विकास दुबे अपनी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम का कुछ हिस्सा पुलिस कर्मियों में भी बांटता था? और अगर ये सच था तो कौन कौन इसमें शामिल था? सवाल नंबर 10, वो कौन लोग थे जिनके दबाव में विकास दुबे का नाम जिले या प्रदेश के टॉप 10 बदमाशों में नहीं था, जबकि उसके ऊपर 60 मुकदमे चल रहे थे? कुल मिलाकर विकास दुबे के खत्म होते ही ये सवाल भी हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। काउंटर असली था या फर्जी था, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जिससे शक पैदा होता है। पहला ये है जो कि डॉक्टर एनसी अस्थाना ने भी बताया, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स की, ये जो गाड़ी जो पलटी हुई है, जहां पे एलेज किया गया है वो भागने की कोशिश कर रहे थे,
एक गाड़ी बड़ी ही सीधी सी सड़क पे पलटी हुई है, उसके आसपास ओपन खेत थे, कोई रीजन नहीं था गाड़ी पलटने का, यहां पर सारे दरवाजे बंद हैं, बड़ी क्लीन तरीके से पलटी हुई है गाड़ी। दूसरा एक वीडियो निकला है जिसमें 3 गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजर रही हैं करीब 4 बजे और उसमें विकास दुबे दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी में नहीं थे जो गाड़ी पलटी हुई है। तीसरा एक सुबह 6:30 बजे का वीडियो आया जो कि समय है आधे घंटे पहले जिस टाइम पे इनकाउंटर हुआ था। वीडियो में हम देख सकते हैं कि पुलिस मीडिया वालों को आने से रोक रही है, मीडिया की गाड़ियां फॉलो करने लग रही थी विकास दुबे की गाड़ी को, लेकिन मीडिया को रोक दिया गया इनकाउंटर के कुछ टाइम से पहले कि मीडिया वहां तक ना आ पाए। चौथा, जब आई विटनेस लोगों से पूछा गया, वो लोकल लोग जो वहां मौजूद थे जब ये इनकाउंटर हुआ था, उनसे पूछा गया कि क्या आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा था, तो उनका कहना था कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, उन्होंने बस गन शॉट्स की आवाज सुनी थी। और पांचवा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ने कोई हैंडकफ्स नहीं लगा रखे थे विकास दुबे के ऊपर कि वो आराम से गन छीनकर भागने लगा यहां पर? क्या पुलिस ने कोई भी सिक्योरिटी मेजर नहीं यूज किया था कि इतना आसान है इन क्रिमिनल्स के लिए भागना? पुलिस पकड़ती है, हर बार ये किसी ना किसी तरह से भाग जाते हैं, फिर जस्टिस मिल पाता है ऐसे। अच्छा हुआ गेम इंस्टेंट जस्टिस मिला, गेम ओवर, बात खत्म, है ना? अगर आप भी ये सोचते हो दोस्तों तो क्या बताऊं, बड़े भोले हो यार आप, आपकी थिंकिंग बड़ी सिंपलिस्टिक है, थोड़ा एक कदम आगे सोचकर देखो।